आपके घर में महाभारत हो, उसको पढ़िए। अब परेशानी ये कि हमारे पास होती ही नहीं है। हम सनातनी कहते हैं, हमारे घर में महाभारत नहीं मिलेगी, भगवत गीता नहीं मिलेगी, रामचरितमानस नहीं मिलेगी, और फिर हमें लगता है कि हम धार्मिक हैं। धार्मिक कोई टैग नहीं है कि आपने कह दिया मैं धार्मिक हूँ बन गया धार्मिक। उसके लिए आपको धर्म की चीजों को जानना होता है। मुझे लगता है सारा सॉल्यूशन एक ही है, हर व्यक्ति को अपने घर में अपने फैमिली के साथ थोड़ा समय बैठ के कोई हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है उनको पढ़ना चाहिए। मैंने भगवत गीता ना प्रॉपर्टी डीलर्स के ऑफिसेज में बड़ी रखी देखी है। ज़्यादातर जो सबसे ज़्यादा झूठ बोलते होंगे व्यापारी पर आते हैं। व्यापारी के लिए कितना मुश्किल है सत्य को जानना, एक उसका प्रतिबिंब भी देख लेना। मेरे को लगता नहीं उसके 24 घंटे में उसके पास 1 मिनट भी टाइम होता हो, लेकिन वो मैंने ज़्यादातर कथाओं में बैठा देखा है, वो दान दे देता है, बस वो सोचता है कि मैं अपना पाप धो रहा हूँ। वो क्या सत्य तक पहुँच सकता है और कैसे काम करते बिल्कुल पहुँच सकता है। मेरे नज़र में ऐसे बहुत सारे व्यापारी वर्ग के लोग हैं, अपना व्यापार भी करते हैं, अपना भक्ति भी करते हैं, अपना भजन भी करते। पहले तो आपको चुनना होगा। देखिए हर व्यक्ति की ना एक प्रायोरिटी होती है, मेरी किस चीज मेरे लिए महत्वपूर्ण क्या है। मेरे लिए महत्वपूर्ण ये है कि केवल मुझे पैसा कमाना है, या मेरे लिए ये भी महत्वपूर्ण है कि पैसा तो हो ही हो, लेकिन वो सच्चाई का हो, ईमानदारी का हो, मेरे पैसे के साथ साथ मेरे जीवन में शांति भी हो। अगर आप उस शांति रूपी फैक्टर को पाना चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं अपने व्यापार को लेके, अपने हर कर्म को लेके सही होना पड़ेगा। ठीक है। कर्म गलत नहीं है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, लेकिन उसका एक तरीका होता है करने का। फिर कहेंगे कि नहीं झूठ बोलने से तो व्यापार चलता नहीं है, तो इतिहास उन्होंने मेरे को ऐसा बोला है कि हमने भगवत गीता में सीखा है, कृष्ण जी ने बोला है जहाँ बोलना पड़े बोलो। नहीं, भगवान कृष्ण ने कभी ऐसा वही तो पढ़ा नहीं। हाँ। हमने पढ़ा नहीं, बस बोल दिया, मैंने उससे कहा, उसने भी मान लिया, उसने तीसरी, ये चेन चल रही है। हाँ, मैं 10 से 12 बिजनेसमैन से मिला हूँ जो रख के बैठे, उनसे मैंने यही पूछा और वो यही कहते हैं, यही बताती है। मैंने कहा आपने पूरी पढ़ ली? लेकिन अगर वो अगर जानते होते तो हमारे भारतीय संविधान में लिखा है, जब आप कोर्ट में जाते तो पहले आपको भगवत गीता पे हाथ रखवाया जाता है। मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, मीन्स कि वो इस बात की साक्षी है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। और अगर आप भगवत गीता का सहारा लेके झूठ बोल रहे हैं तो इससे बड़ा अधर्म कोई नहीं हो सकता। जैसे बहुत सारे लोग गंगा को लेके पाप करते हैं, गंगा पाप धोती है। हाँ, गंगा पाप धोती है। हम पाप कर लेते हैं, उसके बाद गंगा जी में डुबकी लगा लेंगे, खत्म हो। ऐसे पाप गंगा जी नहीं धोती। ऐसे पापों को ना गंगा जी स्पर्श करेगी ना कोई, तब तो यमराज जी आएंगे उनका परिणाम देने के लिए। गंगा पाप कब धोती है? गंगा पाप तब धोती है जब आपसे कोई हो गई गलती, पाप हो गया, अनजाने में आपको पता लग गया कि मैंने गलत कर दिया, अब मैं नहीं करूंगा, अब मैं पश्चाताप करूंगा, अब गंगा जी से जाके निवेदन करूंगा, हे माँ भूल हो गई, आगे से ध्यान रखूंगा। तब गंगा जी आपके पापों को क्षमा करती। भगवत गीता तब आपके अपराधों को क्षमा करती। अगर आप धर्म के नाम पर पाप करेंगे तो कोई भी धर्म हो, कोई भी संप्रदाय हो, आपको उस पाप से नहीं बचा सकती। पाप की बात हुई तो आज के कलयुग के पापों की बात कर लेते हैं। मैं नंदगांव गया जी, होली पे गया, लठमार होली जो भी पूरा वो फेस्टिवल होता है, और वृंदावन यूपी में पड़ता है, राइट जी। मैं दिल्ली का पढ़ा हुआ लड़का हूँ, मैं यूपी के लड़कों के साथ रहा हूँ, तो उधर ये बोलते हैं जी हमारे तो राधा कृष्ण है, ये मीरा है। तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के कल्चर को मिक्स कर दिया इन्होंने जी, कि कृष्ण जी तो ऐसे थे, ठीक है, उनकी तो इतनी गोपियाँ थी, गोपियाँ मीरा की भक्ति वो सब उन्होंने धो दिया, अपने दिमाग में एक अलग ही बना लिया जी। आज की युवा पीढ़ी जो भगवत गीता को लेती है, मैंने 70 डॉक्यूमेंट्रीज बनाई है अपने करियर में, और ज़्यादातर मैंने मंदिरों पे ही बनाई है। तो मंदिरों में भी मैंने पता लग जाता नज़र का कि किस तरीके से क्या चल रहा है, तो उसके आड़ में कुछ गलत मेंटालिटी नहीं पैदा हो रही है। उससे मुझे पता है वेस्टर्नाइजेशन के चक्कर में ही हो रही है, पर इसमें अध्यात्म और धर्म को मिक्स किया जा रहा है। उसके बारे में आपको पता है? इसके बारे में पहले बिल्कुल बिल्कुल पता है। और जो आप बात कह रहे हैं ना, युवा जो आजकल ये राधा कृष्ण का नाम लेकर के गलत
चीजों को फैलाते, उनसे बड़ा मूर्ख कोई दुनिया में नहीं है जो राधा कृष्ण के प्रेम को आज के संसारिक प्रेम से कंपेयर करता है कि उन्होंने भी तो किया था। वो भगवान है, वो कलाओं से परिपूर्ण है और उनकी हर लीला में एक रहस्य होता है, वो आपको जानना पड़ता है। राधा कृष्ण कोई केवल एक प्रेमी प्रेमिका नहीं है, एक तत्व है जिसने 2 शरीर धारण किया है जी। उसके लिए आपको वृंदावन के जो वास्तविक संत हैं उनको जाकर के उनके चरणों में बैठ के पहले राधा कृष्ण है कौन वो जानना पड़ेगा जी। आप कहीं भी उठ के नहीं आ सकते कि अजी कृष्ण ने 16,108 विवाह किए थे तो क्या दिक्कत है, हम भी कर सकते। कृष्ण हर काम कर सकता है। कृष्ण 6 दिन के थे तो पूतना भी उन्होंने उद्धार किया था क्योंकि वो भगवान है जी। मान लीजिए मैं केजी क्लास में पढ़ती हूँ और कोई मुझे पीएचडी पढ़ाने लगे तो मेरी बुद्धि में नहीं बैठेगी। ठीक उसी तरह हमारे मन में काम है, हाँ। वासनाएं हैं। हाँ। अब उस कामना वासना से भरे मन को अगर कोई राधा कृष्ण के शुद्ध प्रेम को समझाएगा तो वो नहीं समझ सकता, उसको वहां भी कामना ही दिखाई देगी। और ये सबसे बड़ा अपराध है कि अगर आप भगवान के नाम को लेकर के गलत चीजों को करते हैं, गलत चीजों को फैलाते हैं। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण की कुछ लीला है, कृष्ण खुद कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं मैंने जो कहा वो मानो और राम ने जो किया वो करो, क्योंकि ये मेरी लीला अवतार है, ये मेरा मर्यादा अवतार नहीं, ये मेरा लीला अवतार है। यहाँ मैंने गीता कही है उसको मानो, राम जी ने जो जीवन में किया वो करो। लेकिन हम अपने बचाव के लिए भगवान को ले आते हैं, हम तो भगवान तक पहुंच नहीं सकते तो भगवान को अपनी कैटेगरी में ले आते हैं कि भगवान ने ये किया चलो हम भी ये कर देते। ये बहुत बड़ा पाप है और खासकर युवाओं को इससे बचना चाहिए, कभी भी भगवान के नाम को लेके गलत चीजों को ना करें। हम हमेशा ना युवाओं को बहुत टारगेट करते हैं कि युवाओं को बचना चाहिए, युवाओं को ये नहीं करना चाहिए जी, क्योंकि हमारी जो इंसान की जो शक्ति है, इंसान की हर एक की शक्ति काम पे है। काम का प्रभाव नीचे गया तो गलत चीज़ों में संसार की तरफ गया, ऊपर गया तो अध्यात्म की तरफ कुंडलिनी की तरफ करता है सेम पावर है। पर इसको गलत वे में, जैसे श्री कृष्ण जी पे कामदेव पे, कामदेव वो है जो कामदेव से भी ऊपर थे श्री कृष्ण, वो भगवान हो गए जी। जिसने काम को जीत लिया वो कामदेव हो गया। बिल्कुल। अब ये तीनों चीजें ना क्लियर नहीं हो पाती है, या तो हम छुपा लेते, उसको छुपाते तो और बढ़ती है समाज में, घर के अंदर ही बढ़ती है, हमारा घर ही है ना देश जी। तो ये जो मैं आपको कल्चर बता रहा हूँ राधा कृष्ण का, उसको जानने की अब किसी को पड़ी नहीं। वो कहते ठीक है बोल दिया, पूछना है नहीं, आपने बोला उन्हें जानना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको गुरुकुल खोलना चाहिए क्योंकि आप इसे उम्मीद है, बाकी तो अब उसमें वो कहते हैं हमें उसकी जरूरत नहीं है। नहीं जाने, देखिए रामायण की एक चौपाई है, जाने बिन नहीं होई परितीति और बिन परितीति नहीं होई प्रीति। अगर मुझे किसी आदमी से प्रेम है तो पहले मुझे से जानना पड़ेगा, उसके गुण भी जानने पड़ेंगे, उसके अवगुण भी जानने। केवल गुण देखने से प्रेम नहीं हो सकता। अगर आप केवल गुण पर आधारित प्रेम करोगे तो आगे जाके धोखा मिलेगा, क्योंकि अवगुण तो दिखाई देंगे ही एक ना एक समय पर। मैं जैसा है, जैसा ये व्यक्ति है, इसके गुण अवगुण के साथ स्वीकार करता हूँ, तब आप प्रेम कर पाएंगे। तो उसको जानने के लिए भगवान का दर्शन होना बड़ी बात नहीं है। रावण रोज दर्शन करता था राम जी के, बुद्धि बदली। दुर्योधन रोज कृष्ण को देखता था, कुछ परिणाम नहीं आया। अर्जुन की बदल गई क्योंकि उसने कृष्ण को जाना, देखा नहीं। हम कहते हैं भगवान मिल जाए, एक बार दिख जाए, दिखना बड़ी बात नहीं, भगवान को जानना बड़ी बात है। अगर आप जान जाएंगे तो आप ये प्रश्न करेंगे ही नहीं कि कृष्ण ऐसे हैं, राधा ऐसी है। और आप जो कह रहे हैं ना युवाओं के लिए क्यों कहा जाता है जी, ये युवाओं के लिए इसलिए कहा जाता है, वेस्टर्न कल्चर हावी हो रहा है जी। भारतीय जो सभ्यता है वो सिखाई नहीं जा रही बचपन से ही। अगर बचपन से माता पिता बच्चे एक गीले मटके की तरह होते हैं, आप उनको जो आकार देना चाहे वो दे सकते हैं। अगर बचपन में थोड़ा सा उन पर ध्यान दिया जाए, जब वो 1st, 2nd, 3rd क्लास में होते हैं, उस समय अगर उनको थोड़ा अध्यात्म से जुड़ी चीजें बता दी जाए तो ये प्रश्न होगा ही नहीं। युवा नास्तिक नहीं है आज का, लेकिन आजकल के पेरेंट्स तो खुद ही बर्गर खाते हैं। यही तो सबसे बड़ी बात है। जो युवा होते हैं वो हमसे कई बार आके बोलते हैं, मम्मी कहती है हनुमान चालीसा करो, खुद किटी पार्टी में जा रही होती है, कहाँ से करे।
और फिर अगर युवा क्वेश्चन करता है, मान लीजिए जैसे मैंने कहा वाई, क्यों, आंसर ही नहीं है माता पिता के पास, टीचर्स के पास उत्तर नहीं है, तो आखिर तो वो बोलेगा ही ना कि अरे ये तो तुम्हारी ऐसी बात है, धर्म का कोई लेना देना नहीं है। तो पहले जरूरी है बड़े लोगों को जानना। जब आपको पता लग जाए हाँ मेरे पास सारे सॉल्यूशन हैं, तब आप अपने बच्चों को बता सकते हो। इसकी जरूरत है शिक्षा पद्धति से और घर से। अर्जुन और दुर्योधन दोनों कृष्ण के आसपास, उपासना और साधना, इसमें फर्क और बता दीजिए इन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, उपासना और साधना। जी देखिए, साधन बहुत सारे हैं, योग भी साधन है, व्रत भी साधन है, योगी होते हैं, महर्षि होते हैं, याज्ञिक होते हैं ना। शारीरिक रूप से कष्ट जरूर होगा साधना में, बहुत सारी साधना हो सकती है, लेकिन जो उपासना होती है वो भक्ति का ही एक अंग होती है। मैं भक्ति राज्य से जुड़ी हुई है, इसलिए मैं भक्ति की बातें करूंगी। कई लोग साधना से जुड़े हुए, मन को साधा, बिल्कुल बिल्कुल साधना में कोई विशेष भेद नहीं है, लेकिन मेरा जो यहाँ जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि साधन जो है वो आपके शरीर के लिए होता है। साधना जो होती है विशेषकर आपके शरीर के नियंत्रण के लिए होती है। उपासना जो होती है वो आपके मन के नियंत्रण के लिए होती है। मन के नियंत्रण के लिए आपको उपासना करना बहुत ज़रूरी है। उपासना के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, कोई कीर्तन करके करता है, कोई माला जाप करके करता है, कोई मंदिर में बैठ के करता है, ध्यान लगा के करता है, तरीके अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन अगर मन को स्थिर करना है तो उसके लिए उपासना का होना आवश्यक है।